हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड से नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ गिल्डारन युनजे कहती है एंड वह उसकी ओर देखने लग जाता है। तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है एंड वह लिफ्ट में चला जाता है एंड वह गिल्डारन से पूछता है आर यू कमिंग एंड गिल्डारन जा कहती है कि तुम कांगजू हो ना, यहाँ काफी लोग हैं इसलिए तुम युनजे बनने का प्रिटेंड कर रहे हो ना। जिस पर वो कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम काफी प्रीति लग रही थी एंड तभी मैंने तुम्हें फॉलो किया था। जिससे गिल्डारन को यकीन हो जाता है कि ये युनजे ही है, लेकिन तभी वह कहता है ओ मेंटल ब्रेकडाउन, जिससे आपको एंड गिल्डारन को भी पता चल गया होगा कि ये हमारा कांगजू है। एंड वो उसके पास बैठ जाती है एंड उसके फेस को टच कर कहती है तुम ठीक हो ना, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें दोबारा देखूंगी। जिस पर कांगजू कहता है गिल टीचर, मैं कांगजू हूँ बस आपके लिए, लेकिन सबके लिए मैं युनजे हूँ एंड यहाँ पे आप दोनों के फ्रेंड्स आए हैं जो हमें देख रहे हैं, जिन्हें देखकर तो हमारी गिल्डारन एम्बैरेस हो जाती है। हमारा कांगजू कहता है ये सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों का पैचअप हो रहा है और वो कहता है यहाँ से जो पहले जाएगा वो अपनी प्राइड बचा लेगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड गिल्डारन की फ्रेंड उनसे पूछने लग जाती है आर यू ओके ना, उसने तुम्हें फिर डंप कर दिया। तभी हमारा कांगजू डैशिंग से एंट्री लेता है एंड गिल्डारन का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आता है, जहाँ हमारी गिल्डारन कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे लाफिंग स्टॉक बन गई हूँ जब से उन्हें पता चला है कि मेरी वेडिंग ऑफ हो गई है। जिस पर कांगजू कहता है ओ कि अब तो उन्हें लग रहा होगा कि हम दोबारा एक साथ आ गए हैं क्योंकि आपने मेरा हाथ होल्ड किया था। जिस पर गिल्डारन परेशान हो जाती है एंड वो पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए। जिस पर वो कहता है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है एंड हमें युनजे की मदर एंड लियोंग की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ युनजे की मदर लियोंग से कहती है कि तुम युनजे से शादी कर लो, मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो। लियोंग कहती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ एंड आप जब मुझे बोल रही है तो मैं युनजे पे गिव अप नहीं करूँगी एंड मैं उसका दिल जीत लूंगी। एंड इधर हमारा कांगजू गिल्डारन को बता रहा होता है एंड कहता है कि युनजे की मदर को लगता है कि अगर मैं लियोंग से शादी कर लूंगा तो मैं ओल्ड युनजे जैसा हो जाऊंगा। जिस पर गिल्डारन कहती है दैट्स ट्रू एंड वो कहती है तो तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर कांगजू कहता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड इट यू एंड मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर गिल्डारन शॉक एंड वो कहता है ये मैरिज रियल नहीं होगी, बस आपको मेरी फियांसे की एक्टिंग करनी होगी जिससे मैं लियोंग एंड अदर वुमेन से बच जाऊं क्योंकि आप ही मेरी सच्चाई जानती हैं। जिस पर गिल्डारन उसे मना कर वहाँ से चली जाती है एंड हमारा कांगजू उसके सामने कार ले आता है, जिसे देख गिल्डारन अपने दोस्तों से बचने के लिए उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन हमारा कांगजू तो उल्टा कार को पीछे ले जा उसके फ्रेंड को दिखा वहाँ से जाता है एंड उसके फ्रेंड्स गॉसिप करने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है। एंड इधर वह गिल्डारन को छोड़ने आता है। वह कहती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। जिस पर कांगजू कहता है गिल टीचर कॉल माय नेम एंड गिल्डारन कहती है कांगजून कांगजून कांगजून। जिस पर वह कहता है इनफ एंड आप जा सकती हैं एंड उसको जाते हुए देख कहता है आई मिस यू एंड वह कहता है कि एक आप ही है जो मुझे मेरे नाम से बुलाती है। एंड इधर गिल्डारन भी अपनी एंड कांगजू की फोटो देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांगजून तैयार हो गिल्डारन के स्कूल पहुंच जाता है, जिसे देख गिल्डारन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वह कहता है मैं तो बस अटेंडेंस देखने आया हूँ एंड वो अंदर चला जाता है, जिसे पीटी टीचर एंड गिल्डारन की टीचर फ्रेंड
जिसका नाम ली क्योंग है, देख रहे होते हैं। एंड अंदर जहां हमारा कांगजू प्रिंसिपल मैम से कांगजू के बारे में बात करता है। एंड बात करने के बाद जब वापस आता है, हमारी प्रिंसिपल मैम कहती है कि तुम तो गिल्डारन के फियांसे हो ना, तो तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। जिस पर कांगजू कहता है क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको ना पहचानूं। एंड वो गिल्डारन की ओर इशारा करता है, जिस पर प्रिंसिपल मैम कहती है क्योंकि उसका पेन काफी डीप है। जिस पर कांगजू कहता है लेकिन मेरा पेन तो काफी ज्यादा डीपर है क्योंकि उसने मुझे डंप किया है। एंड यहाँ पे सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि कांगजू कहता है कि गिल्डारन ने मुझे डंप किया है। एंड वो ये बोल बाहर आ जाता है। एंड गिल्डारन उसके पास आ कहती है तुम तो यहाँ अटेंडेंस के लिए आए थे ना, तो ये सब क्या है। जिस पर कांगजू कहता है कि अब से आप पर कोई नहीं हंसेगा बिकॉज मैंने ये रूमर हटा दिया कि आपको युनजे ने डंप किया है। एंड नेक्स्ट सीन में हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ गिल्डारन पूछती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड कांगजू कहता है आपको एनर्जी चाहिए होगी ना युनजे के मदर से मिलने से पहले। जिस पर वह कहती है मैंने कहा ना मैं ये नहीं कर सकती। जिस पर कांगजू कहता है आपको मेरी हेल्प करनी होगी बिकॉज आप ही मेरी होप है। जिस पर वह कहती है कि तुम्हें मदर से बात करनी चाहिए। जिस पर कांगजू कहता है बात करने से कुछ नहीं हो सकता। एंड वह कहता है प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। जिस पर वह मना कर देती है। जिस पर हमारा कांगजू कहता है तो ठीक है, तो जो आपने मेरे घर पे अपना सामान रखा है न्यूली कपल का वो हटा दीजिए। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गिल्डारन सभी सामान को पैक कर रही होती है। एंड हमारा कांगजू भी कह रहा होता है प्लीज अपना सामान ले जाना एंड यहाँ को अच्छे से क्लीन कर देना। जिसे देख हमारी गिल्डारन कहती है ये किट कितना ज्यादा मतलबी है। इधर मारी शॉपिंग कर रही होती है एंड हमारा चुनसिक भाई उसकी हेल्प कर रहा होता है। एंड मारी उसके हेल्प के बदले उसके पैसे काट रही होती है जो उसे पर्स के बदले देने हैं। इधर लियोंग युनजे के घर आती है जहाँ उसे गिल्डारन मिलती है। एंड वह कहती है तुम यहाँ हो, ऑफ कोर्स तुम युनजे से मिली होगी। पर गिल्डारन कहती है हाँ मैं युनजे से मिल चुकी हूँ। एंड वह कहती है मुझे पता है कि तुम युनजे से शादी करना चाहती हो। वह कहती है कि तुम युनजे से शादी नहीं कर सकती बिकॉज वह एक किड है, भले वो बड़ा दिख रहा हो लेकिन उसकी हरकतें चाइल्डिश है। जिस पर लियोंग कहती है वो एक्सीडेंट के बाद ऐसा हो गया है एंड जब मेरी एंड उसकी शादी हो जाएगी तो मैं उसे ठीक कर लूंगी। जिस पर वो उसे समझाने लगती है कि वो युनजे नहीं एक बच्चा है। जिससे परेशान हो लियोंग कहती है कि तुम इसलिए ये सब कह रही हो कि मैं युनजे से शादी ना करूं। एंड वो वहाँ बैठ जाती है। जिसके पैरों को देख गिल्डारन कहती है एक छोटे बच्चे को क्या क्या देखना पड़ेगा। एंड वो कहती है मैं उसे ये नहीं देखने दूंगी। एंड वो लियोंग को कहती है ये सोफा मेरा है एंड तुम यहाँ नहीं रुक सकती। एंड वो उसे घर से बाहर कर देती है। तो हमारा कांगजू वापस आ रहा होता है जहाँ लियोंग ये सारी बातें युनजे को बताती है एंड कहती है कि गिल्डारन कह रही थी कि तुम एक किड हो एंड तुम्हारी हरकतें चाइल्डिश है। जिस पर कांगजू कहता है कि हाँ वो सच कह रही थी, मेरी हरकतें एक्सट्रीमली चाइल्डिश है एंड तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। एंड वो ये कह चला जाता है। इधर पीटी टीचर जो युनजे के वापस आने से काफी ज्यादा दुखी होते हैं ये सारी बातें ली क्योंग से कर रहे होते हैं। एंड वो कहते हैं कि मेरा हार्ट इतना ज्यादा दर्द कर रहा है कि जैसे मैं 100 मीटर दौड़ा हूँ। एंड वो अपने हार्ट को टच कर उन्हें बता रहे होते हैं एंड उनके हैंड से अपने हार्ट को टच करवा रहे होते हैं। लेकिन इधर हमारी प्रिंसिपल मैम उन्हें ही देख रही होती है एंड उन्हें कुछ गलत फहमी हो जाती है। एंड वो फिर से कहने लग जाती है कि मैं क्या करूं, इस स्कूल में चल क्या रहा है। इधर कांगजू गिल्डारन के पेरेंट्स से मिलने आता है एंड वो उनके रेस्टोरेंट में बैठे सोच रहा होता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उनके हाथ में नाइफ्स देखता है वो डर जाता है
एंड बचते बचाते बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हमारी मारी वहाँ आ जाती है, जिसे देख तो हमारा कांगजू ज्यादा ही डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मारी उसे नहीं बचाएगी। लेकिन अनएक्सपेक्टली मारी उसे बचा लेती है एंड दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमारा कांगजू जाने लगता है। जिसे जाते हुए देख उसे वह कांगजू की तरह लगता है। इधर ली क्यों किलदारन को कॉल कर बुलाती है एंड हम देखते हैं कि पीटी टीचर किलदारन के पेरेंट्स के पास आए होते हैं, जहाँ किलदारन के पेरेंट्स को पीटी टीचर काफी पसंद आते हैं एंड वो कहते हैं कि हमें तो एक टीचर ही सन इन लॉ चाहिए था। जुनसिक भी कहता है ये तो अमेजिंग होगा कि मेरे टीचर मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे। एंड ये सारी बातें कांगजू छुप के सुन रहा होता है एंड इसे देख कहता है क्या ये ब्लाइंड डेट की प्लानिंग चल रही है। एंड वो जाने लगता है। तभी हमारी किलदारन आती है, जिसे वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है एंड आप मेरे साथ चलिए। जिस पर किलदारन मना कर देती है एंड कहती है कोई गेस्ट आए हैं। जिस पर कांगजू सैड सा फेस बना कहता है आप ही ने तो कहा था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको कॉल करूं। एंड वो जाने लगता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलदारन कांगजू के साथ होती है एंड हमारी कांगजू की प्रॉब्लम इस तरह होती है कि जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ एंड मुझे समझ नहीं आता कि मुझे जूस पीना चाहिए या मुझे ड्रिंक करना चाहिए। एंड उसकी ऐसी प्रॉब्लम को सुन हमारी किलदारन भी सोच में पड़ जाती है। यहाँ कांगजू पूछता है कि आपको पीटी टीचर अच्छे लगते हैं, जिस पर वो मना कर देती है एंड हमारा कांगजू खुश हो जाता है एंड वो कहती है मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम युनजे हो एंड ये कांगजू। एंड वो कहती है कि तुम ये मत भूलना कि तुम कांगजू हो एंड तुम अभी बच्चे हो, तो तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी है एंड तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं जाना है। उसकी बातों को सुन रहा होता है एंड वो स्माइल करता है, क्योंकि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया होता है कि उसने पीटी टीचर एंड किलदारन को मिलने नहीं दिया होता है। इधर मारी कांगजू को देख सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड में दो पर्सन एक ही जैसे हो। तभी अंकल आते हैं, जिससे मारी को पता चलता है कि कांगजू का घर युनजे ने खरीदा है एंड वो स्कूल भी गए थे कांगजू की तरफ से। एंड इन बातों को सुन मारी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। इधर मारी कांगजू के घर आ जाती है एंड उसके पास की नहीं होती तो क्या वो दीवार पर ही चढ़ जाती है एंड वो अंदर की ओर छलांग लगा देती है। एंड इधर कांगजू किलदारन से कह रहा होता है प्लीज हेल्प मी, आप मुझसे शादी कर लीजिए एंड सेव मी। एंड सीन मारी की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे घर के अंदर देखने पर कांगजू का बेड दिख जाता है। फिर क्या मारी चेयर उठा वहाँ का शीशा ही तोड़ देती है एंड वो अंदर जाती है, जहाँ उसे चोट भी लग जाती है। एंड इधर किलदारन कांगजू को मना कर देती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती बिकॉज अगर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो मुझे युनजे का फेस देखना होगा, जो मैं नहीं देखना चाहती। जिसका ऐसा आंसर सुन बेचारे कांगजू का दिल ही टूट जाता है। एंड वो जब अंदर आता है तो वहाँ तो हमारी मारी होती है एंड वो कहती है कि मिस्टर आपने मुझे बताया नहीं कि आपने कांगजू का घर खरीदा है। एंड वो पूछने लग जाती है कि आप तो एक डॉक्टर है ना, तो मुझे चोट आई है, प्लीज आप इसकी ड्रेसिंग कर दीजिए। एंड वो उसे अपनी चोट दिखाती है, जिसे एज यूजुअल कांगजू नहीं देख पाता क्योंकि उसे ब्लड फोबिया होता है। एंड जिस पर मारी कहती है कि आपको भी ब्लड से डर लगता है एंड वो पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कांगजू हो। एंड तभी किलदारन उसे कांगजू कहती है एंड सब शॉक्ड एंड मारी ये जान उसे गले लगा लेती है एंड कहती है कांगजू आई मिस यू। एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। तो आगे इनकी लव स्टोरी में क्या चेंजेस आएंगी, क्या मारी कांगजू को वापस ले जाएगी या हमारी किलदारन कांगजू से शादी कर लेगी,
ये देखने के लिए से कनेक्टेड।